भाइयों नमस्कार। मान जैसे कि आपको भी तो पता होगा कि पहले भी जो जिस कार्य को करता था, जैसे जो कार्य में जो लिप्त रहते थे उनको, या उनका जो भी व्यवसाय था, उसी व्यवसाय के आधार पर ही उनकी जाति का निर्धारण किया जाता था और उसी में वो समाहित होते चले जाते थे। शायद यही व्यवस्था थी पहले, आपको भी पता होगा। तो क्यों ना इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वजों की जो व्यवस्था बनाई हुई है, क्यों ना हम इस व्यवस्था को नए सिरे से कुछ व्यवस्थित करें। क्योंकि सब कुछ समय बदल गया है, व्यवसाय बदल गए हैं, विचार भी बदल गए हैं, बदल रहे हैं लोगों की। अब अब आप स्वयं अंदाज लगाओ कि कोई भी किसी भी जाति से है, मान लो कोई लोधी है, क्षत्रिय है, किसान है, धोबी हैं, माली हैं, तेली हैं, कोई भी किसी जाति से संबंधित हो सकता है। सभी जाति सम्माननीय हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई युवा अपनी मेहनत से, अगर वो पुराने काम तो अब बहुत कम लोग कर रहे हैं, केवल उनका नाम ही उस जाति से जुड़ा हुआ रह गया है, अगर वो अपनी मेहनत से किसी नए पेशे को अपना लेता है, नए धंधे को अपना लेता है, तो फिर क्या उसका उसी पुरानी जाति व्यवस्था से जुड़ा रहना उचित है? मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने ही यही व्यवस्था बनाई थी, जो जैसा कार्य करेगा उसको उसी जाति से उसे संबंधित किया जाएगा। तो शायद इसीलिए वो उन्होंने ये व्यवस्था भी बनाई होगी कि जो जिस जाति से संबंधित है उसी जाति में अगर वो अपने परिवारजनों का या अपने बच्चों का अगर वो शादी ब्याह करता है, तो उन्हें आगे जीवन जीने में और एक दूसरे का सहयोग और विचार ये सब कुछ मिलते चले जाएंगे, तो थोड़ा सा जीवन उन सभी का आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप मान लो, अगर कोई माली का, फूलों का कारोबार करने वाले माली हैं, ठीक है, तो अगर वो अपनी पुत्री का विवाह किसी तेल के कारोबार करने वाले कोई परिवार हैं जो तेल का कारोबार करते हैं, तेली हैं, अगर उनके घर में कर देते हैं, तो क्या वो वहाँ उनकी पुत्री वहाँ जाकर सहजता महसूस करेगी या उनका क्या सहयोग बेचारी कर पाएगी? क्योंकि उसने तो अपने घर में हमेशा यही देखा कि कैसे फूलों का व्यवसाय होता है, कैसे उनको रखा जाता है, कैसे वो ताजे रहते हैं, और उसने सब कुछ वही देखा था। तो फिर उसे वहाँ जाकर मान लो अब वो देख रही है कि भाई यहाँ तो तेल का कारोबार है इनका, अब मुझे तो पता भी नहीं है कि सरसों का तेल कैसे निकलता है या नारियल का तेल कैसे निकलता है। तो आप स्वयं अंदाज लगा लो कि वो वहाँ पर क्या सहयोग करेगी और क्या सहजता महसूस करेगी। इसीलिए शायद इस जाति व्यवस्था का चलन बढ़ता गया कि भाई जो जिस उसमें है व्यवसाय में, वो उसी व्यवसाय में उसी जाति में अपने शादी विवाह वगैरह करें, तो जिससे उन्हें जीवन जीने में आसानी हो। अब वो ये सब कुछ बदल गया है। अब मान लो कोई युवा है, अगर उसने अपनी परिश्रम से, अपने परिश्रम द्वारा उसने अपनी किसी नई उसमें नए व्यवसाय कर लिया या नया कोई पैसा अपना लिया, वो कुछ भी बन गया, डॉक्टर वकील वगैरह कुछ भी बन गया, मास्टर बन गया, तो फिर उसे क्यों ना नई व्यवस्था के अनुसार उसको नई जाति या नए उसमें उसको आ जाना चाहिए। क्यों फिर वो पुरानी जाति से जुड़ा रहे जो उसके नाम के साथ चली आ रही है? क्योंकि वो काम तो उसने पता नहीं कब का छोड़ दिया है, नया है सब कुछ, वो भी अपने नए व्यवसाय के साथ में और अपनी नई शुरुआत कर रहा है। तो फिर
और आपने भी देखा होगा कि अगर मान लो कोई भी है, चाहे वो डॉक्टर, वकील, टीचर, कुछ भी है, तो डॉक्टर यही चाहता है कि अगर मेरी जीवन साथी मेरे पेशे से ही जुड़ा हुआ हो तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी, कुछ मदद भी हो जाएगी, हम एक दूसरे को समझेंगे भी और एक दूसरे के ज़रिए अपना जीवन यापन भी अच्छी तरह चलाएंगे। तो क्यों ना इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए और इस बात को सोचा जाए कि भाई जो जिस लाइन में है, अगर वो उसी लाइन में अपने साथी का चुनाव करता है तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतनी ज़्यादा बुरी व्यवस्था है ये, क्योंकि पहले भी यही व्यवस्था थी। फ़र्क इतना है कि वो अब दिमाग में बैठ चुकी है कि भाई हम ये हैं तो हम इन्हीं में ही करेंगे। अब मान लो आप कि अब वो आप कुछ भी सही, अगर आपके लिए आपके योग्य लड़का या लड़की नहीं मिल रही है तो फिर आप क्या करोगे। मैं ये आम बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो आपकी पुत्री है या आपका पुत्र है और वो डॉक्टर है, तो अब उसके लिए कहीं अपनी बिरादरी में उसके लिए अगर मान लो कोई उसी पेशे से जुड़ी हुई लड़की नहीं मिल रही है तो फिर वो क्या करेगा। या तो फिर वो आपके कहने से शादी कर ही लेगा, लेकिन फिर वो क्या मतलब जीवन में उसके कुछ बाधाएं उत्पन्न नहीं हो जाएंगी, अकेला भी पड़ जाएगा, व्यवसाय में भी अकेला पड़ जाएगा। तो इन सब बातों पर शायद कुछ ना कुछ विचार तो करना ही चाहिए। और यही हमारे पूर्वजों ने भी सोचा होगा कि जो बच्चा जिस माहौल में पला बड़ा है या जो उसने सीखा है, उसे अगर वही माहौल दिया जाए और वही उसी परिवेश में उसके लिए भेजा जाए तो वो हर तरह से खुश भी रहेगा, सहयोग भी करेगा, जीवन भी उसका सहजता से बीत जाएगा। तो मेरे विचार में यही आया कि भाई क्यों ना हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनकी पुरानी व्यवस्था को ही नए सिरे से क्यों ना व्यवस्थित करें, क्योंकि सब कुछ बहुत कुछ बदल रहा है, व्यवसाय बदल गए हैं, सब कुछ कितना सब कुछ बदल गया है, नए नए व्यवसाय आ रहे हैं और बदलाव जो है आप देख ही रहे हो, कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल रहा है और न जाने धीरे धीरे कितना कुछ बदल जाएगा। क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का ही अटूट नियम है, तो फिर क्यों ना हम सबको भी थोड़ा तो बदलना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार। तो भाई इसी के साथ में वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।